वीरेंद्र सचदेवा जी बीमार हो गए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने यमुना नदी में डुबकी लगाई थी, उजागर करने के लिए कि क्या प्रदूषण की हालत है, यमुना में कितनी प्रदूषण है, कितने जहरीले झाग हैं, कितने केमिकल वेस्ट उसके अंदर हैं, क्या बदहाली है वहां की। ये दिल्ली वासियों की सेहत का मुद्दा है। और क्या क्या है केजरीवाल जी ने 3,000 करोड़ रुपए का, कहां गए वो 3,000 करोड़ रुपए। दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, दम घोटू हवा है। झाग साफ कर रहे हैं यमुना से और साफ करेंगे। वो रुकावट पैदा करते हैं, हम काम करते हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भाजपा के नेताओं की नौटंकी जारी है और हमारा काम जारी है। धूमधाम से छठ पूजा हम लोग मनाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी ली और उनको जाकर आरएमएल में चेकअप करवाना पड़ रहा है। उन माताओं और बहनों की क्या हालत होगी जो छठ में जाकर वहां पर छठ मैया के पूजन के लिए यमुना जी में डुबकी लगाएंगी। ये नौटंकी नहीं है, जैसा आज अलग अलग प्रेस वार्ताओं में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने अलेज करा है। सर, ये नौटंकी नहीं है। आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगी, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और एक एक कर्मठ कार्यकर्ता की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमने तो यमुना जी को साफ करने का संकल्प लेते हुए वो डुबकी लगाई थी और ये संकल्प कर दी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जैसे ही भाजपा की सरकार का चयन होगा तो आते ही हम यहाँ पर यमुना ट्राइब्यूनल का गठन जरूर करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा जी बीमार हो गए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने यमुना नदी में डुबकी लगाई थी, उजागर करने के लिए कि क्या प्रदूषण की हालत है। और सोचिए, 2 दिन पहले उन्होंने डुबकी लगाई, आज वो अस्पताल में भर्ती हैं, पूरे बॉडी में उनके रैशेस हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर उन्होंने सिर्फ उजागर करने के लिए कि यमुना में कितनी प्रदूषण है, कितने जहरीले झाग हैं, कितने केमिकल वेस्ट उसके अंदर हैं, क्या बदहाली है वहां की। और क्या छठ पर्व से ठीक पहले क्या हालत है वहां पे, उन्होंने किसी भी बात की परवाह किए बगैर उसमें डुबकी लगाई और 48 घंटों में उनकी हालत देखिए। पहले कभी उनको इस तरह की शिकायतें नहीं थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और मुझे लगता है कि वीरेंद्र भाई सिर्फ नहीं, उनकी तरफ से हम सब लोग और दिल्ली वासी, क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस आपका मुद्दा नहीं है, ये दिल्ली वासियों की सेहत का मुद्दा है। और क्या क्या है केजरीवाल जी ने 3,000 करोड़ रुपए का, कहां गए वो 3,000 करोड़ रुपए। क्या वो टोटो के टॉयलेट लगवा रहे थे, उसके वो टोटो की सीट्स खरीद रहे थे, जापानीज टॉयलेट्स की जकूजी खरीद रहे थे उससे। वो सारा पैसा था दिल्ली के लोगों के लिए, यमुना नदी के लिए, एक पवित्र नदी के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए। अब हालत वहां पे देखिए कि इतनी बुरी हालत है वीरेंद्र भाई की। मैं पूरी तरह से उनके लिए प्रार्थना भी करती हूं और दिल्ली के लोगों से कहती हूं कि 3,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने बाकायदा आम आदमी पार्टी को दिए थे सिर्फ और सिर्फ यमुना नदी जी के लिए की सफाई के लिए, उसका हिसाब दें। क्या हुआ 1,000 करोड़ रुपए के सेस का, जो पोल्यूशन सेस मिलता है, जो स्टेट सरकार को मिलता है। और गोपाल राय 10 साल से जो बैठे हैं ना, हाथ पे हाथ डालकर नाटक मंडली की तरह नाटकबाजी करने के लिए, नौटंकी के लिए, झूठ मूठ की पदयात्रा करने के लिए, उनसे पूछे कहां गए वो पैसे। कितना नाटक करोगे भाई, क्या कर रहे हो। दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, दम घोटू हवा है, लोग परेशान हाल रहे हैं। खुद की खांसी के लिए तो चले जाते हैं बेंगलुरु, खुद का तो इलाज हो जाता है। और एयर प्यूरिफाइड जगह में रहते हैं, करोड़ों रुपए वो भी दिल्ली के लोगों के छीन कर। लेकिन दिल्ली के आम लोगों की क्या हालत है। आप यमुना नदी को देखिए, वो झाग देखिए। आपको लगता है दूर से कि ड्रोन से अगर फोटोग्राफ की कोई ग्लेशियर है, अब वो केमिकल झाग है। सोचिए आपकी त्वचा को, आपकी सेहत को, आपके फेफड़ों पर क्या अत्याचार हो रहा है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा।